शांति। आज की तारीख है 3/8/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे बच्चे, तुम आसुरी मत पर चलने से दरबदर हो गए। अब ईश्वरीय मत पर चलो तो सुखधाम चले जाएंगे। अब हमें शिव बाबा श्री मत यानी ईश्वरीय मत दे रहे हैं और हम बच्चों को सुखधाम यानी सतयुगी सृष्टि में ले जा रहे हैं। प्रश्न है आज का, बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद रखनी है और कौन सी नहीं? उत्तर है, बाप से यही उम्मीद रखनी है कि हम बाप के द्वारा पवित्र बन अपने घर और राजधानी में जाएं। जैसे कहते हैं ना, इसका घर घाट कुछ भी नहीं। तो बाबा कहते हैं, बाबा के द्वारा पवित्र बन के हम अपने घर और घाट माना अपनी राजधानी में जाएं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे मेरे में ये उम्मीद नहीं रखो कि फलाना बीमार है तो उसको आशीर्वाद मिले। यहाँ कृपा या आशीर्वाद की बात ही नहीं है। मैं तो आया हूँ तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो तुम्हारा विकर्म न बने। गीत बजा है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल, ओ रात के भूले हुए मुसाफिर, सुबह हुई घर चल। मुरली की शुरुआत ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना। हाँ, कौन बोल रहा है? रूहानी बाबा। तो रूहानी बाबा कहते हैं कि रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं कि अब घर चलना है। बाप आए हैं लेने के लिए। अब ये याद भी तब रहेगी जब आत्म अभिमानी होंगे। देह अभिमान में होंगे तो याद भी नहीं रहेगी। बच्चे जानते हैं कि बाबा मुसाफिर होकर के आया है। हाँ, मुसाफिर थोड़े समय के लिए बाबा आए हैं, परम धाम को छोड़कर इस सृष्टि पर आए हैं। तो तुम भी मुसाफिर होकर आए थे, अब अपने घर को भूल गए हो। फिर बाप ने घर याद दिलाया है और रोज रोज समझाते हैं। जब तक सतो प्रधान नहीं बने हो तो चल नहीं सकेंगे। कहाँ? अपने घर परम धाम में हम जा नहीं सकेंगे। तो बच्चे समझते हैं कि बाबा तो ठीक कहते हैं। बाप भी बच्चों को जो श्रीमत देते हैं तो सपूत बच्चों को उस पर चलना पड़े तो उस पर चल पड़ते हैं। इस समय और तो कोई ऐसा बाप नहीं जो अच्छी मत देवे, इसलिए दरबदर हो पड़े हैं। श्री मत देने वाला एक ही बाप है। उस मत पर भी कई बच्चे नहीं चलते। वंडर है, लौकिक बाप की मत पर चल पड़ते हैं, वो है आसुरी मत। ये भी तो ड्रामा। और यहाँ एक बाप श्री मत देता, उस पर भी बाबा कहते कोई बच्चे नहीं चलते। तो ये ड्रामा। परंतु बच्चों को समझाते हैं कि तुमने आसुरी मत पर चल इस गति को पा लिया है। अब ईश्वरीय मत पर चलने से तुम सुख धाम में चले जाएंगे। वो है बेहद का वर्षा। रोज समझाते हैं तो बच्चों को कितना हर्षित रहना चाहिए। सबको यहाँ तो बिठा भी नहीं सकते, घर में रहकर भी याद करना है। अभी पार्ट पूरा होने का है, अभी वापस घर चलना है। बाबा स्मृति दिलाते हैं
कि आप सभी इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आए और आकर अपना हर एक ने अपना अपना पार्ट प्ले किया। अब बाबा कहते हैं पार्ट पूरा होने का है और अभी सभी को वापस घर चलना है। तो मनुष्य कितना भूले हुए हैं। कहा जाता है ना कि ये तो अपना घर घाटी ही भूल गए हैं। अब बाप कहते हैं घर को भी याद करो और घाट माना अपनी राजधानी को भी याद करो। अभी पाठ पूरा होने का है, अब वापस घर चलना है। क्या तुम भूल गए हो? आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि तुम बच्चे कह सकते हो बाबा ड्रामा अनुसार हमारा पार्टी ऐसा है जो हम घर बार को भूलकर एकदम भटक रहे हैं। भारतवासी ही अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को भूलकर धर्म भ्रष्ट दैवी कर्म भ्रष्ट हो पड़े हैं। अभी बाप ने सावधानी दी है कि तुम्हारा धर्म और कर्म तो ये था, वहां तुम जो कर्म करते थे वो अकर्म होता था। कहाँ की बात बाबा कर रहे हैं? ये बाबा कहते हैं सतयुग की बात कि वहां तुम जो भी कर्म करते थे सतयुग में वो अकर्म होता था। कर्म अकर्म और विकर्म की गति बाप ने तुम्हें समझाई है। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते हैं, रावण राज्य में कर्म विकर्म होते हैं। अभी बाप आया हुआ है धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ बनाने। तो अब श्रीमत पर कर्म श्रेष्ठ करना चाहिए। कोई भ्रष्ट कर्म करके किसको दुख नहीं देना चाहिए। ईश्वरीय बच्चों का ये काम नहीं है। बाबा कहते किसी को दुख देना ये ईश्वरीय बच्चे माना भगवान के बच्चे ये काम नहीं कर सकते। वो तो सुखदाता के बच्चे तो सभी को सुख ही देंगे। तो जो डायरेक्शन मिलते हैं उस पर चलना है। दैवी गुण भी धारण करने हैं और भोजन भी बाबा कहते हैं शुद्ध लेना है। अगर लाचारी नहीं मिलता तो राय पूछो। बाबा समझते हैं नौकरी आदि में कहाँ थोड़ा खाना भी पड़ता है, तो बाबा कहते भोजन बड़ा शुद्ध लेना है। अगर लाचारी नहीं मिलता है तो राय पूछो। बाबा समझते हैं कि नौकरी आदि में कहाँ थोड़ा खाना भी पड़ता है, जबकि योग बल से तुम राजाई स्थापन करते हो, पतित दुनिया को पावन बनाते हो, तो भोजन को शुद्ध बनाना बाबा कहते क्या बड़ी बात है। नौकरी तो करनी ही है। ऐसे तो नहीं कि बाप का बने तो सब कुछ छोड़कर यहाँ आकर के बैठ जाना है। हाँ, कईयों को इतना ज्ञान का सेवा का नशा चढ़ता है तो क्या सोचते हैं कि बस अभी सब कुछ छोड़ करके बाबा के बन जाएं और फिर सेवा करते रहें। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं करना है। कितने ढेर बच्चे हैं, अब इतने सब तो यहाँ रह नहीं सकते। अभी सभी बच्चे अगर ये सोचे कि हम जाके बाबा के पास रहें तो बाबा के तो ढेर सारे बच्चे हैं, तो इतने सब बाबा कहते यहाँ रह नहीं सकते। तो इसीलिए रहना सबको गृहस्थ व्यवहार में है, परंतु ये समझना है कि मैं आत्मा हूँ, बाबा आया हुआ है, हमको पवित्र बनाकर अपने घर ले जाते हैं और फिर हमको राजधानी में भेज देंगे। अब ये तो पराया यानी रावण के लिए माया के लिए बाबा कहते हैं कि ये तो पराया रावण का छीछी घाट है। तुम बिल्कुल ही पतित बन गए हो। ड्रामा प्लान अनुसार बाप कहते हैं अभी मैं तुमको सुजाग करने आया हूँ, तो श्रीमत पर चलो। जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। अभी तुम समझते हो कि हम बाप को
जो बाप हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको हम भूल गए। अब बाबा हमें सुधारने आए हैं तो अच्छी रीति सुधरना चाहिए ना, खुशी में आना चाहिए। बाबा कहते पहले की जीवन देखो और अभी की जीवन देखो तो दोनों में कितना अंतर आ गया, तो फिर खुशी में आना चाहिए। कौन मिला है? बेहद का बाप मिला है। बच्चों से बात ऐसे करते हैं जैसे तुम सब आत्माएं आपस में करती हो। है तो वह भी आत्मा, पर वो परम आत्मा है और उनका भी पार्ट है। तुम आत्माएं पार्ट धारी हो, ऊंचे ते ऊंच से लेकर नीचे से नीच का भी पार्ट है। अब भक्ति मार्ग में मनुष्य गाते हैं कि ईश्वर ही सब कुछ करते हैं। बाप कहते हैं मेरा ऐसा पार्ट थोड़ा ही है जो बीमार को मैं अच्छा कर दूं। अरे हमारा पार्ट है रास्ता बताना कि तुम पवित्र कैसे बनो। पवित्र बनने से ही तुम घर में भी जा सकेंगे और राजधानी में भी जा सकेंगे। और कोई उम्मीद मत रखो। बाबा कहते मेरे से कोई उम्मीद मत रखो कि फलाना बीमार है तो उसको आशीर्वाद मिले। नहीं, आशीर्वाद कृपा आदि की बात मेरे पास कुछ भी नहीं। सुना सभी बच्चों ने? हाँ, कभी तो बाप देखो रहम दिल, सब कुछ आशीर्वाद देते, सब कुछ वरदान में देते, कृपा भी करते, उपकार भी करते। और आज देखो, आज बाबा कहता है आशीर्वाद कृपा आदि की बात मेरे पास कुछ भी नहीं। उसके लिए साधु संतों आदि के पास जाओ। तुम तो हमको बुलाते ही हो कि हे पतित पावन आओ और आकर के हमको पावन बनाओ। अभी क्या करेंगे सभी बाबा के बच्चे? हाँ, सुनने वाले क्या बाबा से आशीर्वाद मांगेंगे? हाँ, बाबा को कहेंगे कि ये बीमार है उसको ठीक कर दो, या मैं बीमार हूँ मुझे ठीक कर दो। तो बाबा की ये बात याद रखना कि मैं कोई इस काम के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो आया हूँ तुम्हें पतित से पावन बनाने और पावन दुनिया में ले चलने। तो बाप पूछते हैं मैं तुमको विषय सागर से पार निकाल के ले जाता हूँ, फिर तुम विषय सागर में क्यों फंस जाते हो? भक्ति मार्ग में तुम्हारा देखो क्या हाल हुआ है। ज्ञान और भक्ति तुम्हारे लिए है। सन्यासी लोग भी कहते हैं कि ज्ञान भक्ति और वैराग्य, परंतु उनका अर्थ वो नहीं समझते। अब तुम्हारी बुद्धि में है ज्ञान भक्ति, बाद में वैराग्य। तो बेहद का वैराग्य सिखलाने वाला भी कोई तो चाहिए ना। तो बाप ने समझाया था कि ये कब्रिस्तान है। हाँ, देखो वैराग्य की बात आई तो बाबा को स्मशान और कब्रिस्तान याद आ गया, क्योंकि वहाँ सभी को वैराग्य आता है। तो बाबा कहते हैं ये कब्रिस्तान है, और ये कब्रिस्तान क्या बनने वाला है? इनके बाद परिस्तान बनेगा और वहाँ हर कर्म अकर्म होता है। कहाँ? सतयुग में। तो अभी बाबा तुमको ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो कोई भी विकर्म न बने, किसी को भी दुख न दो, पतित का अन्न भी मत खाओ, विकार में भी मत जाओ। तो देखो बाबा कितनी मीठी मीठी शिक्षाएं देके धारणा की बातें बताई कि किसी को दुख न दें, पतित के हाथों का अन्न न खाएं, विकार में भी न जाएं। अबलाओं पर अत्याचार इसी पर होते हैं। देखते रहते हो कि माया कैसे विघ्न डालती है। अब ये सब है गुप्त। तो मीठे मीठे बाप दादा ने बताया कि माया के विघ्न कैसे पड़ते हैं। बाबा कहते हैं ये है सब गुप्त। कहते हैं देवताओं और असुरों की युद्ध लगी, फिर कहते हैं पांडव और कौरवों की युद्ध लगी। अब लड़ाई तो एक ही है। बाप समझाते हैं कि मैं तुमको राजयोग सिखला रहा हूँ, भविष्य 21 जन्मों के लिए। अब ये मृत्यु लोक है। मनुष्य सत्यनारायण की कथा सुनते आए हैं, फायदा कुछ भी नहीं।
अभी तुम सच्ची गीता सुनाते हो, रामायण भी तुम सच्ची सुनाते हो। एक राम सीता की तो बात ही नहीं थी। इस समय तो सारी दुनिया लंका है और चारों ओर पानी है ना। यह है बेहद की लंका, जिसमें रावण का राज्य है और एक बाप है ब्राइड ग्रूम, बाकी सब हैं ब्राइड्स। हाँ, सभी जैसे शादी करते हैं ना, तो वर वधू, तो ब्राइड ग्रूम और ब्राइड्स। तो बाबा कहते हैं तुमको अब रावण राज्य से बाप छुड़ाते हैं और ये है शोक वाटिका। सतयुग को कहा जाता है अशोक वाटिका। शोक का नाम न हो तो बाबा कहते बस नाम तो रख देते हैं। अभी याद आई बाबा को अशोका होटल। बाप कहते हैं सारी दुनिया इस समय बेहद की होटल ही समझो। बाबा देखो कितना मजेदार है। बाबा कहते हैं सारी दुनिया को क्या समझो, बेहद की होटल ही समझो। शोक की होटल है। हाँ, होटल कैसी है? जहाँ शोक है, खान पान मनुष्यों का जानवर मिसल है। हाँ, नॉनवेज खाते रहते हैं। तुमको देखो बाप कहाँ ले जाते हैं। हाँ, अभी सारी दुनिया में क्या है? हाँ, नॉनवेज खाएंगे, शराब पिएंगे, डांस आदि, ये सब होटलों में होता रहता है। तो देखो तुमको बाप कहाँ ले जाते हैं। सच्ची सच्ची अशोक वाटिका है सतयुग में। हद और बेहद का कॉन्ट्रास्ट बाप ही बतलाते हैं। तो तुम बच्चों को बाबा कहते हैं बहुत खुशी रहनी चाहिए, क्योंकि जानते हो कि बाबा हमको पढ़ाते हैं। हमारा भी वही धंधा है, सबको रास्ता बताना और अंधों की लाठी बनना, ये अपना धंधा है। चित्र भी तुम्हारे पास है, जैसे स्कूल में चित्रों पर समझाते हैं कि ये फलाना देश है। तुम तो फिर समझाते हो कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, और आत्माएं भाई भाई है। कितनी सहज बातें सुनाते हो। कहते भी हैं कि हम सब भाई भाई हैं। तो बाप कहते हैं तुम सभी आत्माएं भाई भाई हो ना, गॉड फादर कहते हो ना। तो क्या हुए? आपस में भाई भाई। तो कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। शरीरधारी बनते हैं तो फिर भाई बहन हो जाते। अब हम शिव बाबा के बच्चे सब भाई भाई हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हम भाई बहन हैं। अब हमको वर्षा दादे से लेना है, ग्रैंडफादर से लेना है, इसलिए दादे को ही याद करते हैं। इस बच्चे को भी हमने अपना बनाया है। किस बच्चे को? ब्रह्मा बाबा को, अथवा इनमें प्रवेश किया है। अब इन सब बातों को तुम अभी समझते हो। बाप कहते हैं बच्चे, अब नया दैवी प्रवृत्ति मार्ग स्थापन हो रहा है और तुम सभी बीके शिव बाबा की मत पर चलते हो। ब्रह्मा भी उनकी मत पर चलते हैं। किसकी? ब्रह्मा भी शिव बाबा की मत पर चलते हैं। तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और सर्व संबंधों को हल्का करते जाओ। 8 घंटा याद रखनी है, बाकी 16 घंटे में आराम व धंधा आदि जो भी करना है सो करो। बस सोचो मैं बाप का बच्चा हूँ। तो शिव बाबा को नहीं भूलो और ये नहीं भूलो कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। ऐसे भी नहीं कि यहाँ आकर के कोई हॉस्टल में रहना है, नहीं। गृहस्थ व्यवहार में बाल बच्चों के साथ रहना है। बाबा कहते अपना गृहस्थ व्यवहार छोड़ करके बाबा के पास आके रह जावे, ऐसा बच्चों को नहीं सोचना है। बाबा के पास आते ही हैं रिफ्रेश होने। मथुरा वृंदावन में जाते हैं,
मधुबन का दीदार करने। तो छोटा मॉडल रूप में वो बना के रखा है। अब तो ये बेहद की बात समझने की है कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा नई सृष्टि रच रहे हैं और हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं। तो विकार की बात तो हो न सके। सन्यासियों के शिष्य बनते हैं। अगर वो सन्यासी कपड़ा पहन लेवे तो नाम बदली हो जाता है। यहाँ भी तुम बाबा के बन गए तो नाम रखे न बाबा ने। कितने भट्ठी में नाम रखे थे। अब इस भट्ठी का किसी को पता नहीं। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिखी है। फिर भी ऐसा ही होगा क्योंकि चक्र रिपीट होगा। तो चक्र में ये बात जिस समय आई उस समय फिर से ये रिपीट होगी। अब तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि का चक्र फिरता है। बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है। बाबा को तो शरीर नहीं, तुमको तो स्थूल शरीर भी है। वो है ही परम आत्मा। आत्मा ही स्वदर्शन चक्रधारी है ना। अब आत्मा को अलंकार कैसे दिया जाए? हाँ, छोटी सी सूक्ष्म सितारे के मुआफिक बिंदु रूप आत्मा को अलंकार कैसे दिया जाए? समझ की बात है ना। तो ये कितनी महीन बातें हैं। बाप कहते हैं वास्तव में मैं हूँ स्वदर्शन चक्रधारी। तुम जानते हो कि आत्मा में सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान आ जाता है। बाबा भी परम धाम में रहने वाला है, हम भी वहाँ के रहने वाले हैं। और बाप आकर के अपना परिचय देते हैं कि बच्चे, मैं भी स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। मैं पतित पावन आया हूँ तुम्हारे पास। मुझे बुलाया ही है कि आकर के पतित से पावन बनाओ, लिबरेट करो। अब उनको शरीर तो है नहीं, वो अजन्मा है। भले जन्म लेते भी हैं परंतु दिव्य जन्म। शिव जयंती अथवा शिवरात्रि मनाते हैं। तो बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब क्या होता है, रात्रि पूरी होती है तो दिन बनाने आता हूँ। मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि दिन में 21 जन्म, फिर रात में 63 जन्म। तो आत्मा ही भिन्न भिन्न जन्म लेती है। अब दिन से रात में कोई आई है, फिर दिन में जाना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी तुमको बनाया है। तो इस समय मेरा पार्ट है, तुमको भी स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ। तुम फिर औरों को भी बनाओ। 84 जन्म कैसे लिए हैं, वो 84 जन्मों का चक्र तो बाबा ने समझाया है। आगे तुमको ये ज्ञान था क्या? बिल्कुल नहीं, अज्ञानी थे। बाबा मूल बात समझाते हैं कि बाबा है स्वदर्शन चक्रधारी। उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। वो सत्य है, चैतन्य है। तो तुम बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। बाबा बच्चों को समझाते हैं कि आपस में लड़ो झगड़ो मत, लून पानी मत बनो, सदैव हर्षित रहना है। अभी आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं सबको बाप का परिचय देना है। बाप को ही सब भूले हुए हैं। अब बाप कहते हैं माम एकम याद करो। निराकार भगवानु वाच निराकारी आत्माओं प्रति। बाबा कहते हैं असल में तुम निराकार हो, फिर तुम साकारी बनते हो। साकार बिगर तो आत्मा कुछ भी नहीं कर सकती। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो चुरपुर कुछ भी हो नहीं सकती। मना चुरपुर भी बाबा कहते हो नहीं सकती। आत्मा फौरन जाकर दूसरे शरीर में अपना पार्ट बजाती है।
इन बातों को अच्छी रीति समझो और अंदर में घोटते रहो। हम आत्मा बाबा से वर्षा लेते हैं और वर्षा मिलता है सतयुग का, तो जरूर बाप ने ही भारत को वर्षा दिया होगा। कब वर्षा दिया था, फिर क्या हुआ, ये मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि ये सारी बातों को अच्छी रीति समझो, अंदर में घोटते रहो। हाँ, बाबा कहते हैं अपनी घोट तो नशा चढ़े। अब हम आत्मा बाबा से वर्षा लेते हैं, वर्षा मिलता है सतयुग का, तो जरूर बाप ने ही भारत को वर्षा दिया होगा। कब वर्षा दिया, फिर क्या हुआ, ये मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। अब बाप सब बातें बताते हैं। तुम बच्चों को ही स्वदर्शन चक्रधारी बनाया है, फिर तुमने 84 जन्म भोगे, अब मैं फिर से आया हूँ। तो कितना सहज समझाते रहते हैं कि बाप को याद करो और मीठे बनो। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, बाप वकीलों का वकील है, सब झगड़ों से छुड़ा देते हैं। तुम बच्चों को आंतरिक खुशी बहुत होनी चाहिए कि हम बाबा के बच्चे बने हैं। बाबा ने हमको एडॉप्ट किया है वर्षा देने के लिए। यहाँ तुम आते ही हो बाप से वर्षा लेने। बाप कहते हैं बाल बच्चे आदि देखते हुए बुद्धि बाप और राजधानी की तरफ ही रहे। तो पढ़ाई कितनी सहज है। बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम भूल जाते हो। पहले पहले अपने को आत्मा जरूर समझो। ये ज्ञान बाप संगम पर ही देते हैं, क्योंकि संगम पर ही तुमको पतित से पावन बनना होता है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण, ये देवताओं से भी ऊंच कुल है। कौन सा? ब्राह्मणों का कुल। तो तुम भारत की बहुत बहुत ऊंच सेवा करते रहो। अभी फिर तुम पूज्य बन जाएंगे। अब पुजारियों का पूज्य कौड़ी से हीरे जैसा हमको बना रहा है। ऐसे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य 2 ज्ञान बिंदु। नंबर 1 ज्ञान बिंदु है श्रीमत पर अब हर कर्म को श्रेष्ठ करना है। श्रीमत पर अब हर कर्म को श्रेष्ठ करना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। दैवी गुण भी धारण करने हैं और बाप के डायरेक्शन पर ही चलना है। नंबर 2 सदैव हर्षित रहने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। कभी लून पानी नहीं होना है। सबको बाप का परिचय देना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। वरदान है आज का, अंतर्मुखता के अभ्यास द्वारा अलौकिक भाषा को समझने वाले सदा सफलता संपन्न भव। बाप कहते हैं जितना जितना आप बच्चे अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना नैनों की भाषा, भावना की भाषा और संकल्प की भाषा को सहज समझते जाएंगे। ये 3 प्रकार की भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। ये अलौकिक भाषाएं बहुत शक्तिशाली हैं।
समय प्रमाण इन तीनों भाषाओं के द्वारा सहज सफलता प्राप्त होगी। इसलिए अब रूहानी भाषा के अभ्यासी बनो। स्लोगन है आज का, आप इतने लाइट बन जाओ, इतने हल्के बन जाओ, जो बाप आपको अपनी पलकों पर बिठाकर साथ में ले जाए। अच्छा, ओम शांति।